इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उधर थोड़ा बहुत टर्म्स चेंज किया तो आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल भी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल, ऑफ कोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फर्स्ट हम लोग चलो एक पॉइंट के लिए लेते हैं, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखें। सो फॉर एग्जांपल, ड्यू टू ए पोल, ये नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है, खाली एक डिफरेंस होगा। पोटेंशियल इज गिवन बाय ए फॉर्मूला म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r। मतलब सपोज एक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, इट इज एट पॉइंट O। एक डिस्टेंस पे मैंने और एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट इट बी A, O और A के बीच में डिस्टेंस r है, तो इधर कितना पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला है, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r। बट इतना ही है फॉर नॉर्थ पोल, आपको लेना है m को प्लस m, तो m प्लस m हुआ तो ऑब्वियसली आपका v पॉजिटिव आएगा। फॉर साउथ पोल ऑब्वियसली आपको v नेगेटिव, एग्जैक्टली, सो v m नेगेटिव हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ, तो आपका v नेगेटिव होगा। दिस यू टू रिमेंबर, बस ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r। अभी डाइपोल के लिए रहेगा तो ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अभी ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है, एंड इधर हमारा मैग्नेट, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मोमेंट ऐसा रहेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, दैट इज m बार। तो अभी हम लोग ने एक्सिस, इक्वेटर, इधर पॉइंट नहीं लिया है, हम लोग ने एक रैंडम पॉइंट उठा दिया है जिसका डिस्टेंस r है सेंटर से मैग्नेट का, and it makes angle theta with the axis, yeah, in the direction of moment, magnetic moment, right? So in that case, the value of v is given by a formula mu 0 upon 4 pi, of course it is m cos theta upon r square। m moment है, theta पता है आपको, r भी पता है, right? ये आपका फॉर्मूला होगा। तो बच्चा हम लोग ने क्या किया इधर, एक्चुअली इधर फॉर्मूला करना है तो क्या करना है, पहले आपको साउथ पोल से इधर मोमेंट कितना है देखना है, आई मीन पोटेंशियल कितना है, ये फॉर्मूला से। देन नॉर्थ पोल से देखना है, देन दोनों को ऐड किया तो ये मिलेगा, दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बच्चा समझा? यस, अभी विजुअलाइज करो, ये जो पॉइंट एक्सिस पे है, मतलब ऐसा लेके आओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बच्चा? 0। 0 cos theta 1, एग्जैक्टली, सो m upon r square। if the point is on axis, so I would say point on axis, तो इसमें दो सिचुएशन है, तो एक थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, नेक्स्ट थीटा का वैल्यू 1, 180 एग्जैक्टली, 180 डिग्री, मतलब ये साइड में आ गया, ये साइड। सो cos 0 तो सबको पता है, इट इज प्लस 1 है, 1 cos -1, 180 एग्जैक्टली -1 माइनस 1 है, तो इधर पोटेंशियल होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इट्स m अपॉन r स्क्वायर, बट प्लस है, उधर नेगेटिव में जाएगा, एग्जैक्टली, तो इधर v इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। अभी सबको रीजन भी पता चला होगा, क्योंकि पॉइंट इधर है, तो ये नॉर्थ पोल का नजदीक है, साउथ का नजदीक नहीं है। नॉर्थ का नजदीक है तो पोटेंशियल तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल का पोटेंशियल पॉजिटिव है। If it is on this side, then the point is near to south pole, तो dominant south pole रहेगा, right? यस, yes Right. Now point on equator. So point अभी equator पे है, तो obviously एक ही situation होगा, एक तो 0 theta, आया, mu 0 अपन 4 पाई आएगा,
0 डिग्री, सॉरी 0.45. 90 डिग्री 90 आएगा, डिग्री। डिग्री और 270. 270 डिग्री। सो अल्टीमेटली उसका दोनों का वैल्यू ये कॉस, सेम जीरो जीरो आएगा. जीरो आता V है दोनों जीरो. का भी. हाँ, तो आपको सोचना ही नहीं है, तो v 0 बस। जीरो। Yes. v इसके लिए 0 है क्योंकि बच्चा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, पॉइंट इक्वेटर पे है, तो साउथ का डिस्टेंस नॉर्थ का डिस्टेंस सेम है, सेम बट साउथ का पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव है. कैंसल. कैंसिल कर Exactly. देंगे। Cancel. तो वैल्यू हो जाएगा 0, right? So obviously, don't you think the plane passing through the equator, plane, I am talking about plane, don't you think it is a equipotential surface होगा जिधर पोटेंशियल हर एक पॉइंट में 0 होता है? Yes. बच्चा देखो, इधर एक प्लेन है, प्लेन कंसिडर किया लाइक ऐसा, तो प्लेन में पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा? 0 रहेगा, Zero. जीरो। राइट? क्योंकि वो Yes. प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है, 0, v is equal to 0, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर अप टू दिस मच बच्चा? Yes. ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। आपने कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, अभी मैग्नेटिज्म में देखिए कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, अभी फर्स्ट ऑब्वियसली जैसा चार्जेस को है वैसा पोल्स में जो फोर्स है, इट इज गिवन बाय फोर्स बिटवीन पोल्स। बच्चा देखो, इधर एक पोल है m1, इधर एक पोल है m2, आपस में डिस्टेंस r है। अभी आपको पता है लाइक चार्जेस रिपल होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होता Attract है, होता है. Yes. सो अल्टीमेटली उनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्शन होगा, दैट इज गिवन बाय ए फॉर्मूला, दैट इज k m1 m2 upon r square. Don't you think it is very similar to q1 q2 upon r square? Yes. Yes. फर्क इतना है, ये जो कांस्टेंट 1/4 pi epsilon 0 नहीं है, mu 0/4 0 pi, upon 4 pi. प्रोवाइडेड ए सिस्टम मीडियम में होना चाहिए, मतलब फ्री स्पेस में होना चाहिए, मीडियम में तो म्यू आ जाएगा, ठीक है? Yes. इट इज m1 m2 upon r square, so this will be the expression for force. Clear बच्चा? Yes. Yes. Now, Yes, sir. now on the basis of this, if I get into force between magnets, अभी दो मैग्नेट है बच्चा, एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, दूसरा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, राइट? नाउ इसको ही यूज करके वी गेट द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स। बच्चा मैग्नेट का बीच में फोर्स है, ये पोल का बीच में फोर्स है, याद रखना, इट कम्स टू बी k 6m1 m2 अपॉन r रेज टू 4, मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको, इट इज म्यू 0/4 pi 6m1 m2 upon r raised to 4. This will be the force between magnet, this is force between poles. Is it clear? यस। Okay, Yes. complete कर लो बच्चे।
Which are finished? No, sir. No. So I hope it is done. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. So next is you're done with the Coulomb's law in magnetism. Next we will have Gauss law in magnetism. So when it comes to Gauss law in magnetism, we already discussed the total magnetic flux over a closed surface is always equal to zero. 0. 0. That is Gauss law in magnetism. So here you're going to have flux total will be equal to closed integral B bar dot ds bar will be equal to 0, which clearly indicates monopole does not exist. It exists Dipole. in exactly dipole.
that is going to be the result of Gauss law in magnetism. So next is torque acting on magnet placed in magnetic field. सर गॉस लॉ एक बार फिर से समझाना मैग्नेटिक बच्चा गॉस लॉ एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, सो इसका अराउंड तुम एक क्लोज्ड सरफेस विजुअलाइज करो, तो डू थिंक नॉर्थ से जो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आता है वो इधर आके साउथ पे अंदर आता है ना बच्चा, तो इधर फ्लक्स पॉजिटिव है इन Yes. केस, इधर नेगेटिव होता है, तो अल्टीमेटली नेट कितना होगा, जीरो होता है। जीरो तो मैग्नेट में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि मोनोपोल एग्जिस्ट होता है, तो एक पोल एग्जिस्ट होता तो फ्लक्स जीरो नहीं होता था, अब इधर जीरो हो रहा है मतलब ऑब्वियसली दो पोल एग्जिस्ट होता है, राइट? Yes. Yes. ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन, नेक्स्ट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन magnetic dipole, magnetic dipole of course placed in magnetic field, magnetic field सबको पता है tau bar will be equal to m bar cross b bar. I can write tau is equal to mb sin theta, mb sin theta, right? Yes. ये फॉर मैग्नेट हो गया, ये फॉर मैग्नेट। इन केस मैग्नेट का जगह हम लोग ने कॉइल प्लेस किया होता फॉर कॉइल, तो क्या होगा बच्चा, हम लोग को ऑलरेडी पता है m का वैल्यू NiA होता है, NiA, राइट? तो टाउ का Yes. फॉर्मूला होगा दैट इज Ni इन ब्रैकेट a बार क्रॉस b बार, क्योंकि क्रॉस को एक्सपांड किया तो हमको मिलेगा NiAB sin थीटा, एंड आपको पता है NiA तो m है, तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन है, m इज रिप्लेस्ड बाय NiA, राइट? Yes. Yes. इसमें बच्चा इतना ही याद रखना है, सपोज ये जो फील्ड हम लोग ने सेलेक्ट किया वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो क्या होगा, फोर्स जो है फोर्स वो जीरो होगा, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके लिए वो घूमता रहेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, तो ऑब्वियसली फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि सब जगह फोर्स अलग अलग रहेगा, तो फोर्स जीरो नहीं है तो टॉर्क भी जीरो नहीं है, मतलब वो घूमते घूमते आगे भी चला जाएगा, राइट? सो देयर विल बी टॉर्क एज वेल एज फोर्स इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म, if it is uniform then there will be only torque, no force. But is it clear? सर यूनिफॉर्म Yes. में टॉप जीरो कैसे रहा? टॉर्क जीरो नहीं है बोल रहा हूँ बच्चे, इसके लिए तो घूम नॉट रहे हो। इक्वल टू जीरो, हाँ मतलब दोनों में जीरो नहीं है टॉर्क, यस क्योंकि टॉर्क तो एक्ट होगा ही, बट नॉन यूनिफॉर्म में वो क्या होगा, घूमते घूमते आगे चला जाएगा, बट यूनिफॉर्म में उधर ही जिधर है उधर ही घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है? यस यस ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट फॉर revolving electron, electron, देखो बच्चा ध्यान से सुनो, हम लोग ने चलो रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन एटम कंसिडर किया, एंड हाइड्रोजन एटम में आपको पता है यू आर गोइंग टू हैव टू चार्जेस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, Electron. राइट? तो सेंटर में तो प्रोटॉन है दैट इज न्यूक्लियस पॉजिटिव, ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा विद मास m, चार्ज e दैट इज नेगेटिव, राइट? एंड रेवल होते रहे। अभी हमने फॉर एग्जांपल ये रेवल हो रहा है क्लॉकवाइज, दिस इज मोशन, चलो वेलोसिटी का रिप्रेजेंट में देखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ऐसा घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ऐसा आपका रेफरेंस में क्लॉकवाइज, राइट? देन बच्चा करंट हमेशा मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
electron behaves like current loop. बराबर है? बराबर है बच्चा? Revolving Yes, electron behaves like a current loop, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रेवॉल्व हो रहा है तो करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में और ये लूप में घूम रहा है तो ये करंट लूप हो गया। राइट बच्चा? Yes. बट हम लोग को पता है कि करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल होता है, मतलब इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है। अभी मैग्नेटिक डाइपोल है तो डेफिनेटली उसको मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, तो उसको डिराइव करना है। ठीक है, तो हम लोग करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कैसे बताओ? बच्चा एक करंट वायर में पास हो रहा है तो डोंट थिंक मैग्नेटिक लाइंस का फोर्स एक जगह बाहर आता है मतलब नॉर्थ हो जाएगा, पीछे से अंदर आता है तो साउथ हो जाएगा। यस यस, तो डाइपोल ही हो गया ना बच्चा? हाँ यस समझा। ठीक है, अभी डाइपोल मोमेंट है तो डिराइव करेंगे इसको। तो डिराइव करने के लिए मैं 3 अजम्पशन करूंगा कि एक इसका टाइम पीरियड टी है एक रेवल करने के लिए, देन इसका लीनियर वेलोसिटी जो v है एंड रेडियस r है। राइट? Yes. Yes. Okay. Now tell me, for one revolution, don't you think time should be equal to distance upon speed, बच्चा? Yes. Yes. तो replace करो, time is t, distance is 2 pi r, 2 pi r and upon of v. course speed is v. Upon V. I hope इतना सबको समझ में आया। Yes. Right? Yes. अभी by definition हमने करंट को तो ऐसे ही पढ़ा है कि करंट इज चार्ज अपॉन टाइम है। Yes. तो इधर Yes. चार्ज का बदले में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ई, टाइम E तो कैपिटल 2 टी, pi r by v. राइट? तो v ऊपर आ जाएगा, सो विल गेट I इज इक्वल टू EV V अपॉन upon 2 pi r. एग्जैक्ट 2 pi r। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। बट हमको पता है कि फॉर कॉइल करंट कैरिंग कॉइल किधर लिखा? NIA। NIA, yes. NIA, तो इधर तो एक ही टर्म दिख रहा है मेरे को, तो वैल्यू ऑफ n इज 1 ही है। Sir, EVR upon 2 मिलेगा। राइट, सो इट विल बी n इज 1, I को इधर डालो, a का बदले में pi r स्क्वायर लिखो। राइट, सो EV अपॉन 2 pi r इनटू एरिया इज pi r स्क्वायर, तो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। इज इट ओके बच्चा? सर वो n का Yes. n1 है ना बच्चा, एक ही टर्न है ना, इधर 2 टर्न थोड़ी। हाँ यस 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 बच्चा ठीक है, इधर तक समझा? Yes. Yes. Yes, sir. अब एक फॉर्मूला है बच्चा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये पता है फॉर्मूला? Yes. Yes. सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा। Linear Yes. velocity of circular motion. हाँ ठीक है, तो बच्चा r का मतलब ओमे लिखा मैंने, v का बदले में मैंने r ओमेगा लिखा, तो ओमेगा r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वी कैन हैव e omega r square by R 2. square by 2. एग्जैक्टली, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो इन केस ओमेगा को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा इज 2 पाई f है, f इज फ्रीक्वेंसी, राइट? तो ये 2 पाई f, 2 कैंसिल होके e 2 गायब, पाई f r स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Yes. एंड आप चाहिए तो f के बदले में 1/t लिख सकते हो, राइट? Yes. Yes. तो e f पाई r स्क्वायर एरिया है, तो आप चाहिए तो इसको e f a लिख सकते हैं। So there are many formulas we can make out from this, that is pi r square, f का बदले में t लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट? तो आपको पता रहना चाहिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लूंगा तो मेरे को जल्दी आंसर आएगा। Sir, समझे F बच्चा? क्या है एक बार बताओ। क्या बोल रहे हो? F क्या है? f फ्रीक्वेंसी है बच्चा, फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 Yes. पाई हाँ यस यस 2 पाई f, इसको ये फ्रीक्वेंसी 2 है, pi by t लिख ये सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज वन एंड द सेम। ठीक है?
अच्छा Yes. ठीक है। Yes. Yes. अभी देखो एक कॉन्सेप्ट आता है पी को हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Linear Linear momentum. विच इज मास इनटू वेलोसिटी। Percent velocity. Velocity. वैसे एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग एम वी आर लिखते हैं। एक्चुअली एम वी आर साइन थीटा आता है, इधर वी एंड आर का बीच में एंगल देखेंगे तो 90 आता है, तो हम लोग एम वी आर लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes. 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 Yeah. अभी बच्चे देखो इधर वी आर है, वी आर में एम इज मिसिंग, तो मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल एम विल बी वी ई अपॉन 2m, देन एम वी आर लिख दिया। इज इट ओके? एम Yes. एक्स एम डिवाइडेड, एम को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं कि इट इज ई एल Upon 2m. 2m. This will be the formula for m in terms of L. L is angular momentum. बच्चा क्लियर? Yes. Yes. अभी आपको याद क्या रखना है, इधर m और l हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि m बार will be equal to minus of e upon 2m l बार। तो माइनस साइन इंडिकेट्स m बार और l बार हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। क्लियर? Yes. Yes. तो बच्चे एक फॉर्मूला था, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, L कैन बी रिटन एज NH अपॉन 2 पाई। देखा है कभी ऐसा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स पे, Yes, sir. देखो. बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, कोई स्टेटमेंट बता सकता है मेरे को, बोर्स सेकंड स्टेटमेंट? इलेक्ट्रॉन कैनॉट revolve in any radius. Electron can revolve in only that orbit for which its angular momentum is an integral multiple of h upon 4 pi. Sir, h upon 4 pi शायद से हो. नहीं 2 पाई है, h अपॉन 2 पाई, h Yes, sir. अपॉन H upon 2 pi. हाँ. हो गया h ना। upon तुम 2 pi. Yes. खुद बता रहे Yes, कि sir. एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n आ गया, h अपॉन 2 Integer है पाई, वो. Yes. राइट। तो हमारा फॉर्मूला बोर्स सेकंड पोस्टुलेट से आता है, L is equal to NH upon 2 pi। तो ऑब्वियसली L के बदले मैंने NH upon 2 pi लिखा, तो you're going to have a formula. What are you going to have, बच्चा now? It is NH M upon 4 pi m. exactly. So it is N EH upon 4 pi m, ये फॉर्मूला होगा, राइट? इधर तक समझा बच्चा? Yes. अब ये जो टर्म है बच्चा EH upon 2 pi m, इसको हम लोग, ये जो टर्म है मतलब n is equal to 1 है, ये मिलता है, राइट? सो आई कैन राइट m is equal to n mu b, मतलब यार mu b इट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन है। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? Bohr magnet. हमने पढ़ा तो होगा, बोर मैग्नेटॉन इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट? Yes. बच्चा मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूं, समवेयर इधर लिख रहा हूं, इसके बाद म्यू बी का वैल्यू आपको इधर से लिखना है, ठीक है? सो द वैल्यू ऑफ म्यू बी दैट इज बोर मैग्नेटॉन, मैं फिर से बता रहा हूं, n इज इक्वल टू 1 है तो आपको EH अपॉन 4 पाई m मिलता है, तो मतलब एक्चुअली ये EH अपॉन 4 पाई m है, जिसका वैल्यू आता है आपको 9.27 into 10 raised to minus 24, 27 into 10 raised to minus 24 यूनिट आता है मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चा इधर तक समझा? Yes. Yes. अभी बच्चा मैंने सपोज ये जो L को इधर साइड लिया, इधर, तो आपको m अपॉन L एक टर्म आता है जिसका वैल्यू आएगा E अपॉन 2m, E अपॉन 2m। तो इधर E मास ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको हम लोग गामा लिखते हैं, गामा।
और एक गामा को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चा? Gyromagnetic ratio. गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड फॉर ऑर्बिटल मोशन इसका वैल्यू आता है, जो आपको याद रखना है, गामा ओ, ओ फॉर ऑर्बिटल, इट इज 8.8 into 10⁻10 कूलम पर केजी। कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज है ई। केजी क्यों? क्योंकि एम है Mass. नीचे, Yes. राइट? सो दिस कूलम पर केजी। क्लियर अप टू दिस मच? Yes. 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 हाँ बच्चा, इधर चाहिए तो एल और एम का डायरेक्शन बता सकते हो, राइट हैंड रूल यूज करो। करंट ऐसा है तो एम बाहर है, तो एम बाहर है तो ऑब्वियसली एल नीचे रहेगा, तो एम बाहर है तो एल नीचे रहेगा, नीचे डाउन। Yes. दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके लिए इक्वेशन में माइनस लिखा है हम लोग ने, माइनस। अच्छा क्लियर? Yes. 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 ओके, कंप्लीट करो इसको। Sir,
बोलो बच्चा। सर म्यू बी इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई m कैसे है, रिपीट करो। n का वैल्यू 1 लेना है बच्चा, n का वैल्यू 1 लिया तो क्या होगा m, ये जो फर्दर Yes. इक्वेशन, n मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। यस सर। हाँ
Bacha, finished? Done? Yes. Okay. What about others? Done, sir. Okay. Done, sir. Fine. Fine. Next is magnetic induction due to electric magnetic dipole. तो ये तो हम लोग ने किया है, जस्ट एक बार ब्रश अप कर लेते हैं. Magnetic induction at a point due to magnetic dipole. So when it comes to axis and equator, obviously you've got a formula. Now imagine this is axis of that magnet and this is equator. Equator. So I'll place a magnet like this. This is how the magnet is. Now this is south, this is north. The moment will be like this. This is P there. This is center O. Now I'll take a point P, which is at a distance. Sorry, moment is M. This is not electric dipole. So the point is P, A, whatever you can take. So the distance from center to P, it's going to be R, and this angle is going to be theta. Bacha, clear? Yes. 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 Now you know we don't know the formula for magnetic induction at a arbitrary point. So you have to take the reference of axis and equator. For that, this M bar will be resolved into two components. One like this, another like this. I mean mutually perpendicular components. So if this is M, you will get M cos theta here because here we have theta, and you will get M M sin sin theta. And sin theta. Now for M cos theta, this is on axis. So magnetic induction will be in the same direction, which we Yes. can take it as BA is equal to mu 0 upon 4 pi 2M cos theta upon R cube. And for M sin theta, obviously it is on equator. Equator. So moment should be exactly opposite to M sin theta. So it is going to be like this. And this is BE, which is mu 0 upon 4 pi M sin theta upon R cube. So resultant will be, you will get it from parallelogram because you've got two vectors originating from point P. So resultant will be like this, that is B. And this angle, I'll take it as alpha. So this is theta and this is alpha. I hope the diagram is Yes. clear, right? Yes. Okay. So the formula for B, we get it as B is equal to, you derive this formula, so I will directly write. So it is mu 0 upon 4 pi M upon R cube into square root of, that is 3 cos square theta plus 1. Right, bacha? Yes. Yes. Okay. And the value of, alpha, tan alpha, you'll get it as 1 by 2 tan theta. Again, you can write alpha is tan inverse of tan theta upon 2. Right. And you can check whether this equation holds good for axis and equator or not. So point on axis, you're going to have two situations. One theta is 0. Otherwise, it is going to be 180 degree. 180.
whatever, so I'll go with theta is equal to 0 and theta is equal to 180. Now cos 0 will be plus 1 and cos 180 will be minus 1. minus 1. So ultimately, if I go for squaring of this, cos square theta will be plus 1, and here also cos square theta will be plus 1. So Plus it one. will Plus 1. it will not make any difference if it is plus or minus, because ultimately you're going to have cos square theta. So if this is 1, then it is 3 plus 1, that is 4. Square root of 4 will be 2. So we'll get B is 2. equal to, yes, mu 0 upon 4 pi 2m upon r cube. R cube. This is for axis. You know the formula, right? Yes. Yes. And point on equator. Obviously now the angle will be 270, nahi to 90. 90. So it can be 90 or 270. So here there is no confusion, because the theta value 0. of 0. cos theta 0. will be 0, 0. and this also will be 0. So entire term will go off and only 1 is 1 left. आ जाएगा. Yes. And square root of 1 to 1 ही होता है. So it is mu 0 upon 4 pi. 1 upon r cube. Exactly. M by R cube. R cube. Right. Yes. So this will be the formula. So here we have got r cube and r cube. So if I keep r constant here, r constant, then you will get b axis is 2 times b equator. Right, bacha? Yes. Okay. Complete. Yes. Yes.
Bacha, finished? No. Yeah. Bacha, here the angle between M bar and B bar. Angle between M bar and B bar is, if I take this angle to be beta, then it should be theta plus plus, alpha. right, theta plus alpha. Done, sir. Okay. सबका हो गया, right, बच्चा? Yes. Okay. Fine. Next is, if bar magnet is placed in magnetic field, obviously it will experience torque, right? And Yes. uniform magnetic field, it will experience non-uniform magnetic field. Obviously, it will experience torque as well as force, right? Yes. That already I have told you. So you got expression for torque, that is tau is equal to mb sin theta. Now, but if we have got a two system where torque is constant, then obviously if I want to find the ratio of m moment, I mean, if torque is constant, then if I want to find the ratio of moment, then m1 upon m2, it is very clear, m and b sin theta, it is inversely proportional. So if m1 is up, then you're going to have b1 sin theta 1 here, and this is b2 sin theta 2, right? Yes. If m and b are constant, if m and b are constant, then you can find the ratio of torque, that is tau 1 upon tau 2 is equal to, it is sin theta 1 upon sin theta 2. That is going to be the ratio of torque. If torque and B are constant, if torque and B are constant, so now you're going to have the ratio of, obviously you're going to have the ratio of moment, m1 upon m2 will be sin theta 1, and this up you're going to have sin theta 2. Bacha, right? Yes. Yes. Okay. Now, suppose if it is in magnetic field and it is experiencing a torque and it is come to a position where the net torque acting on the system is 0. Bacha, clear up to this much? Yes. Yes. Then suddenly if I displace the magnet for small distance, means small angle, it will start vibrating. It will vibrate with, I mean, if you got a magnet, this is magnetic field, and the magnet position is like this. So it makes some angle and it is in a stable situation. And I will just move this magnet maybe here. Then I will release. Then it will start performing what? SHM. Due to torque, it performs SHM. What is SHM, bacha? Simple harmonic motion.
व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर नहीं समझा सर ये वाला। सर रिपीट। यस नहीं बच्चा देखो, इधर टॉर्क पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे मैंने मैग्नेट रखा, अभी वो ये एंगल कवर होके रुक गया, राइट राइट। अभी यस बच्चा टॉर्क कौन सा पोजीशन में मिनिमम होता है? ऑब्वियसली ये पोजीशन में मिनिमम होता है। चलो इधर ही रुका हो, बराबर है। साइन यस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो टॉर्क जीरो जीरो होता है। है, तो yes. मैंने क्या किया, हाथ से ऐसा करके छोड़ दिया उसको, मतलब इधर आया। तो अभी क्या होगा, अभी वो ऊपर आने का कोशिश करेगा बट इनर्शिया का वजह से ऊपर चला जाएगा, देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस, राइट। यस तो ये जो सर एक बार वाइब्रेशन, फिर से समझा, ऑब्वियस नहीं समझा। बच्चा अभी आपने एसी जनरेटर पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड। Yes. जब इधर तक आया तो मैंने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया तो वाइब्रेट करेगा ना वैसा ऐसा, देन Yes. थोड़ा टाइम के बाद रुकने का कोशिश करेगा। तो ये वाइब्रेशन क्या रहेगा, बस एसएचएम रहेगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। Yes, समझा। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है, इट इज गिवन बाय ए फॉर्मूला दैट आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। अभी आप बोलेंगे आई क्या है? आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसका आपको फॉर्मूला पता है। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इसका मोमेंट एम है। दिस इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इससे मिल जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चा, फ्रीक्वेंसी 1/2 अपॉन 2 पाई MB अपॉन एम I. बी, upon I. right? So this will be the frequency and the time period. But is it clear? Yes. Okay. Next is magnetic potential energy. Potential energy. मतलब एक सिस्टम बनाने के लिए जो भी एनर्जी लगता है वो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट का अंदर स्टोर्ड रहेगा, and that energy is given by a formula that is minus m bar dot b bar। बच्चे हम लोग डिराइव करेंगे 12th में, बट आपको इधर याद रखना पड़ेगा क्योंकि टॉर्क में क्या आता है, क्रॉस आता है, क्रॉस। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है बच्चा, डॉट आता है, डॉट। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला, राइट। तो अभी डेफिनेटली आप सिचुएशन के लिए बता मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए क्या वैल्यू आएगा वो बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 डेफिनेटली 1 Minus होता है, MB. माइनस तो माइनस एम बी हो, राइट। चलो सबका Yes. बात करेंगे तो टॉर्क का क्या वैल्यू होगा बच्चा, टॉर्क का 0. साइन जीरो जीरो है तो टॉर्क 0 होगा, मतलब डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन रहेगा, राइट। Yes. टॉर्क 0 है, फोर्स यूनिफॉर्म है तो फोर्स तो 0 होता ही है, बट ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 is -1. -1, तो अल्टीमेटली मेरा u हो जाएगा MB. माइनस MB. माइनस, MB फोर्स तो मेरा 0 ही है 0. टॉर्क 0. एंड टॉर्क 0। बट ये जो सिचुएशन है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बच्चा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट तो पता ही आपको, थीटा इज 90 डिग्री तो cos 90 तो 0. तो u 0, U but 0. torque will be theta 1. MB mb, MB. फोर्स तो डेफिनेटली 0 ही होता है, 0. बराबर है। Yes. ये होता है
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बच्चा? न्यूट्रल न्यूट्रल बिकॉज इक्विलिब्रियम। तीनों सिचुएशन में फोर्स तो जीरो ही है, तो मतलब इक्विलिब्रियम में है ही, राइट? यस। कंप्लीट करो बच्चे। सर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बताओ ना एक बार। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बच्चा? इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन, पूरा घूमता नहीं है, पेंडुलम। टू एंड फ्रो। हाँ, पेंडुलम फॉर Yes, डिस्प्लेस्ड समझ फॉर स्मॉल ऑसिलेशन जैसा होता है। कल ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होगा बस, हाँ ऐसा समझ। ही। यस यस। ये वेव की तरह। ऐसा बोल Yes. सकते हैं ऑसिलेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यस यस, टू एंड फ्रो यस। मोशन। ट्रांसवर्स वेव जैसे। राइट।
बच्चा कंप्लीट हुआ सबका? बच्चा फिनिश्ड? Yes. 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 Okay. Fine then. So we'll move towards Earth magnetic field. Yeah, magnetism. Earth magnetism. So इसमें बहुत सारे elements हम लोग ने पढ़ा है, like geographic axis, geographic meridian, geographic equator, magnetic axis, magnetic meridian, magnetic equator. Then जो elements main है वो angle of declination है, angle of inclination है, then horizontal component of earth magnetic field. I hope you remember. Yes. ठीक है. So first हम लोग बात करेंगे angle of declination का. So for that हम लोग एक magnetic meridian consider करेंगे. This is magnetic meridian. And magnetic meridian में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आता है, वही प्लेन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. This is V bar. Then you're going to have geographic meridian on the other side. Okay. So this is geographic meridian, and bacha angle between these two at any point. It is different at different point. It is referred, I'll take it as theta. And ये theta को ही हम लोग बोलेंगे angle of declination. Declination. बच्चा ये point clear है? Right. अब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में. दिस इज बी बार. तो एक कंपोनेंट ये होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल, तो जिसको हम लोग बी एच लिखेंगे. एंड एक होगा वर्टिकल, जिसको हम लोग बी वी लिखेंगे, वी. तो अल्टीमेटली इनका बीच में जो एंगल होता है उसको मैं डेल्टा ले लिया, विच इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा. इंक्लिनेशन इसका बहुत सारा नाम एंगल है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप एंगल भी बोलते Dip हैं angle. इसको, या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं. राइट. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी नियरेस्ट टू मतलब कॉस डेल्टा, एंड ये होगा बी साइन डेल्टा. रिजॉल्व कर दिया. राइट. Yes. ठीक है. अभी रिलेशन ये है, एक रिलेशन आता है बी एच विल बी इक्वल टू, सॉरी बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर. मतलब आपको बी वी और बी एच पता है तो आप रिजल्टेंट बी फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट, सपोज आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, देन यू गॉट अ फॉर्मूला tan delta will be equal to b v upon bh. इसका मतलब डेल्टा will be equal to tan inverse of bv upon bh. बच्चा, is it clear? Yes. Yes. ठीक. अभी बच्चा सुनो, ये जो डेल्टा है, डेल्टा ये वाला डेल्टा, इसको हम लोग, जो डेल्टा रहता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसको हम लोग ट्रू डिप बोलते हैं या ट्रू डिप एंगल बोलते हैं. अभी मैंने सपोज ये इधर डेल्टा है, तो मेरे को ये जो ज्योग्राफिक मेरिडियन में जो डेल्टा क्या है उसको फाइंड आउट करना है. तो उधर जो डेल्टा है उसको हम लोग अपैरेंट डिप एंगल बोलते हैं. अपैरेंट डिप एंगल मतलब जरूरी नहीं है कि वो
ज्योग्राफिक मेरिडियन ही होना चाहिए, एनी प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है, राइट। तो अभी आप ठीक से देखेंगे बच्चे, ये बी एच है ये वाला, तो ये जो वाला कंपोनेंट है इसका बी एच का कंपोनेंट इधर इधर आएगा, दैट इज बी एच कॉस थीटा आएगा। इफ यू रिजॉल्व, ये बी एच है तो ये थीटा है, तो ये बी एच कॉस थीटा आएगा, बराबर है बच्चा। yes, बट डोंट यू थिंक दोनों के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक वर्टिकल कंपोनेंट में कुछ फर्क नहीं है, वो तो सेम ही है, राइट राइट बच्चा। Yes. मतलब ये बच्चा बी एच है, देखो ये बी एच, तो आपका इधर मिल गया बी एच कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, बट दोनों के लिए बीवी तो सेम है बच्चा, उसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट इट इज गोइंग टू बी द सेम, राइट। Yes. ठीक है, अभी हम लोग को सर वो इधर जो BH का डिपेंड, वर्टिकल कंपोनेंट का रिजोल्यूशन दिखाओ। हाँ हाँ बी एच का सर वो वर्टिकल नीचे कैसे आया वो वर्टिकल BH sin कंपोनेंट? बच्चा theta. वो परपेंडिकुलर चाहिए था ना। बच्चा ये जो बी वी है ना, वो तो ये है, तो इसको मैंने खाली इधर रिजॉल्व किया, इधर नहीं किया ऐसा, ये तो जरूरत ही नहीं है मेरे को, यस राइट। मैं ये यस जो बी वी है, ये तो ये है बच्चा, ये तो थोड़ी रिजॉल्व, बी एच इज रिजॉल्व इन ओनली वन साइड, दिस इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज वी डोंट नीड दैट, राइट। यस Yes. ओके, तो एनीवे, तो tan डेल्टा डैश, tan डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू, सो बीवी अपॉन बी एच है, तो बीवी तो सेम है, बट बी एच का बदले में आप लिखेंगे कॉस थीटा, बी एच कॉस थीटा, तो बीवी अपॉन बी एच tan डेल्टा होता है इनिशियल वाला, तो tan डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन कॉस थीटा, तो ये होगा फॉर्मूला। तो आप इसमें बोलेंगे सर डेल्टा डैश क्या होगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan डेल्टा अपॉन कॉस थीटा होगा, मतलब ये थीटा किसी मैग्नेटिक मेरिडियन से, मेरिडियन पे डिप एंगल डेल्टा है, तो किसी दूसरा प्लेन जिसका एंगल थीटा है उसमें क्या होगा मैग्नेट डिप एंगल, उसका फॉर्मूला है। डेल्टा डैश यस क्लियर अप टू दिस मच बच्चा। Sir, apparent dip angle अगर बताओ। बच्चा apparent dip, it is the dip in any plane other than magnetic meridian. Yes. Geography meridian भी हो सकता है ना? मैग्नेटिक मेरिडियन इधर है, तो इधर एक प्लेन ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, बट मैग्नेटिक मेरिडियन में खाली डेल्टा मिल चुका है आपको, दूसरा प्लेन के लिए क्या होगा वो देख रहे हैं, ठीक है। Yes. ठीक, अभी बच्चा सपोज मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस लेके मैंने दो प्लेन लिया, दो प्लेन, एक प्लेन इधर है और एक प्लेन ए साइड में ले लिया, मतलब अभी क्या होगा मालूम है, सिचुएशन ऐसा होगा, इधर एक प्लेन है, इधर दो, मतलब ये हमारा बी एच है, तो मैंने एक प्लेन इधर ले लिया है, दूसरा प्लेन इधर ले लिया है, तो सपोज ए प्लेन इसका साथ एंगल बना रहा है थीटा, बट टोटल एंगल 90 डिग्री है दो प्लेन का बीच, मतलब प्लेन्स आर सेलेक्टेड इन सच ए मैनर द एंगल बिटवीन बोथ इज 90 डिग्री, यू गेटिंग मी? यस तो अभी रिजॉल्व कर सकते हैं ना कि बी एच इधर होगा बी एच कॉस थीटा एंड ये होगा बी एच साइन थीटा, बच्चा समझा? Yes. क्योंकि तीनों के लिए जो वर्टिकल है बीवी वो तो सेम होगा, राइट? यस नाउ द रिलेशन, बिकॉज इधर तो डिप एंगल आता है डेल्टा, इधर आता है सपोज डेल्टा 1, इधर आता है डेल्टा 2, फॉर एग्जाम्पल इधर तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये प्लेन नंबर 1 है एंड ये प्लेन नंबर 2 है, एंड दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री है, बोथ हैव गॉट एंगल 90 एंड दिस एंगल इट इज 90 माइनस 90 माइनस थीटा एनीवे, तो अभी रिलेशन बिटवीन दीज थ्री इट्स गिवन बाय ए फॉर्मूला दैट इज cot
square delta will be equal to cot square delta 1 plus cot square delta 2. That is going to be the relation between delta 1 and delta 2. अच्छा डिराइव करने के लिए कुछ नहीं, यही फॉर्मूला से आप डालेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा, देन उसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। बच्चा समझा? बच्चा Yes. समझा? कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लो बच्चे। Done, sir. बच्चा फिनिश्ड? No. Done. Done, sir. Everybody finished? Yes. 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 ठीक है. So up to this much it is very clear, right?
So question number 1 to question number 2.